डिस्कवरी और इंस्पेक्शन क्या होता है? डिस्कवरी और इंस्पेक्शन की प्रोसेस क्या है, ऑर्डर नंबर 11 में दिए गए हैं। डिस्कवरी क्या होता है? अब मैं चैनल की बात नहीं कर रही हूँ कि आप यहाँ मत बोलोगे कि डिस्कवरी एक चैनल है, नहीं। डिस्कवरी सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में अलग ही तरीके से होता है। डिस्कवरी का मतलब है कि एक पक्षकार, जैसे पार्टीज होती है, दो पार्टीज होती है, अक्सर कोई भी केस फाइल होगा तो एक होगा पिटिशनर और एक होगा डिफेंडेंट। दूसरे पक्षकार से जब जानना होता है उनके बारे में कि दोनों पक्षकार की जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कि इसके पास में कौन से डॉक्यूमेंट्स एंड जानकारी है जो केस से जुड़े हैं। जैसे मान लीजिए कि पिटिशनर है, जो वह पिटिशनर को लगता है कि डिफेंडेंट के पास में कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो केस के आउटकम को बदल सकते हैं, ठीक है। तो उस पार्टी, जो पार्टी है, वह पार्टीज में जो पिटिशनर है वो कोर्ट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जो भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इनके पास में एक डॉक्यूमेंट है भाई, और डॉक्यूमेंट को डिफेंडेंट के आदेश दिया जाता है कि वह जो डॉक्यूमेंट है उसकी लिस्ट है, और इसे डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट कहा जाता है। इजी वे में समझाती हूँ। देखो, क्या एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है, समझ लो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मामला चल रहा है, और एक है पिटिशनर और एक है डिफेंडेंट, ठीक है। अब इन्हें लगता है कि भाई डिफेंडेंट के पास में ना कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है कि अब मैं ना फंस सकता हूँ, या कुछ तो कुछ है जिससे मैं अपने जो मुद्दे को क्या कहते कमज़ोर करवा सकता हूँ। तो क्या करेंगे पार्टीज में दो पार्टीज है, तो उसमें जो पिटिशनर है, ये पिटिशनर है जिसने केस फाइल किया है कोर्ट में, इसके अकॉर्डिंग, इन्हीं के अकॉर्डिंग यह केस फाइल हुआ है, तो यह रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट में। कोर्ट है ये, कोर्ट के पास जाएंगे भाई कि इनके पास ना, ये जो डिफेंडर है इनके पास में कुछ डॉक्यूमेंट है, मैं चाहता हूँ कि इनकी लिस्ट मिल जाए मुझे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने केस को और मतलब डीपली समझ पाऊँ और मैं अपनी बात को अच्छे से रख पाऊँ। तो कोर्ट भी चाहती है कि ठीक है, आपकी बात को रखा जाएगा, और इसे ही कहा जाता है हमारी जो कोर्ट के लैंग्वेज में डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। समझ आया? अब देखो इंस्पेक्शन क्या होता है। अब डिस्कवरी तो समझ आ गया ना, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट समझ आ गया। इंस्पेक्शन क्या होता है? जब एक पक्ष ने अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे दी, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट मांगा गया कोर्ट से, तो दूसरे पक्ष ने उससे उसमें से किसी डॉक्यूमेंट की डिमांड की। अब लिस्ट दिया गया, देखो अब क्या है, कोर्ट के पास में बोला गया कि चलो ठीक है, आप, अब फिर से मैं समझाती हूँ। दो पार्टीज है, ठीक है, एक पार्टी है, ये पार्टी है, ये पिटिशनर है और ये डिफेंडर है। अब इस जगह पर डिफेंडर ने एक लिस्ट तो दे दी कि मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट है। अब वो लिस्ट दिया है, डॉक्यूमेंट नहीं दिया है, लिस्ट के अकॉर्डिंग ही ओनली है, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर 11 और रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 21 के अकॉर्डिंग डिस्कवरी और इंस्पेक्शन की डिटेल दी गई है, ठीक है। तो इस जगह पर जब डिटेल दी जाती है ना, तो जब डिटेल दी जाती है तो यहाँ और मतलब राइट्स दिया गया है पिटिशनर को कि वह जो डॉक्यूमेंट लग रहा है ना, कि इस डॉक्यूमेंट, चार डॉक्यूमेंट का जो लिस्ट दिया गया है इसमें से एक मैं डिमांड कर सकता हूँ कोर्ट से, तो वह पावर दी गई है। ऑर्डर नंबर 11, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर 21 के अकॉर्डिंग वह डिमांड कर सकते हैं कि डिमांड में कोर्ट के अनुसार दिए गए जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है उसमें से वह जानकारी ले सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, ज़रूरत में कॉपी भी ले सकते हैं। इसे इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट कहा जाता है। कोर्ट, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, कोर्ट इसके लिए प्रॉपर टाइम प्लेस भी तय कर सकती है,
और एक एग्जांपल समझा देती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट का केस का मामला है। डिफेंडेंट ने एग्रीमेंट की ओरिजिनल कॉपी पिटिशनर को लगाया कि वही डॉक्यूमेंट उनके पक्ष में है, तो वे पहले कोर्ट से बोलेंगी कि डिफेंडर डिस्कवरी चाहिए और डिफेंडर को आदेश मिलेगा कि वह उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो उनके पास में है, तो उसका एक लिस्ट दिया जाएगा कोर्ट को, और कोर्ट उन्हें पिटिशनर को देगी। तो वह इंस्पेक्शन मांगेगी कि कोर्ट से कि प्लीज़ ना इनके पास में जो डॉक्यूमेंट है ना, उनकी ये वाली पॉइंट का जो डॉक्यूमेंट है ना वो मुझे चाहिए। तो कोर्ट उन्हें पिटिशनर को डॉक्यूमेंट देने के लिए कॉपी ले सकते हैं। समझ आए? तो यह बताया गया है 11 रूल नंबर 1, रूल नंबर 21 में डिस्कवरी और इंस्पेक्शन।